नमस्कार। आज हम सफर पर निकलते हैं राजस्थान को समझने के। एक ऐसी जमीन जहां सदियों पुरानी विरासत और आज का मॉडर्न शासन दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। जरा इन लाइनों को महसूस कीजिए। रेत की विशाल लहरें, समय की परतों में बसी हुई सभ्यता और इन सबके बीच एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था में बंधा हुआ राज्य। यही तो है राजस्थान। मतलब एक तरफ तो है गहरा इतिहास और दूसरी तरफ एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम। और इसी दिलचस्प मेल को आज हम समझने वाले हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि राजस्थान की ये जो गहरी सांस्कृतिक जड़ें हैं, वो इसके आज के शासन के तरीके पर कैसे असर डालती हैं। आइए इसी की पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की पहचान की, उसकी आइडेंटिटी की। आखिर वो कौन से कल्चरल सिंबल्स हैं जो आज भी इस मॉडर्न स्टेट की पहचान बने हुए हैं। अब ये देखिए कितना दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है ना। एक तरफ तो स्टेट स्पोर्ट है बास्केटबॉल, जो कि एक बिल्कुल मॉडर्न गेम है, और वहीं दूसरी तरफ स्टेट डांस है घूमर, जो हमारी जड़ों से जुड़ा एक पारंपरिक लोक नृत्य है। बस यही तो दिखाता है कि राजस्थान कैसे ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को एक साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो कल्चर की एक झलक तो हमने देख ली। अब जरा ये समझते हैं कि वो ढांचा क्या है जो इस इतने बड़े राज्य को चलाता है। आखिर राजस्थान का शासन काम कैसे करता है। 7 ये नंबर बहुत जरूरी है। असल में एडमिनिस्ट्रेशन को आसान और इफेक्टिव बनाने के लिए पूरे राजस्थान को 7 बड़े डिविजन्स यानी संभागों में बांटा गया है। ये हैं जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर और भरतपुर। सोचिए, यही वो 7 हिस्से हैं जो सरकार को राज्य के कोने कोने तक पहुंचाते हैं। एक तरह से ये प्रशासनिक रीढ़ की हड्डी हैं। अब यहाँ की विधायिका का स्ट्रक्चर है एक सदनीय या यूनिकैमरल। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है कि यहाँ कानून बनाने के लिए सिर्फ एक ही हाउस है, एक ही सदन है, और उसे हम सब विधानसभा के नाम से जानते हैं। और देखिए, नेशनल लेवल पर यानी देश की संसद में भी राजस्थान की आवाज कितनी मजबूत है। यहाँ से राज्यसभा के लिए 10 सीटें हैं और लोकसभा के लिए 25 सीटें। मतलब कुल 35 सदस्य हैं जो दिल्ली में राजस्थान की बात रखते हैं और देश की पॉलिसीज पर असर डालते हैं। और जब बात आती है खुद राजस्थान के अपने सदन की, मतलब विधानसभा की, तो वहां कुल 200 सीटें हैं। यही 200 विधायक मिलकर पूरे प्रदेश के लिए कानून बनाते हैं। अच्छा, अब तक हमने स्ट्रक्चर्स और नंबर्स की बात की, पर कोई भी सिस्टम बिना लोगों के तो नहीं चलता है ना। तो चलिए अब उन लोगों पर फोकस करते हैं जिन्होंने सबसे पहले इन पदों को संभाला और राजस्थान के राजनीतिक इतिहास को एक चेहरा दिया। हर बड़ी इमारत की तरह लोकतंत्र की भी एक नींव होती है, और राजस्थान में ये नींव इन लोगों ने रखी। सबसे पहले स्पीकर थे नरोत्तम लाल जोशी, पहले डिप्यूटी स्पीकर थे लाल सिंह शक्तावत, विपक्ष के पहले नेता की जिम्मेदारी संभाली जसवंत सिंह ने, और हाँ, राज्य के सबसे पहले मुख्यमंत्री बने टीकाराम पालीवाल। ये वो नाम हैं जिनसे शुरुआत हुई। और ये कहानी सिर्फ पुरुषों की नहीं है। राजनीति में महिलाओं का योगदान भी उतना ही ट्रेल ब्लेजिंग रहा है। सोचिए, श्रीमती शारदा भार्गव राज्यसभा पहुंचने वाली पहली महिला सांसद बनी। फिर महारानी गायत्री देवी लोकसभा में पहुंचने वाली पहली महिला सदस्य बनी। और ये सिलसिला रुका नहीं। श्रीमती सुशीला बांगड़ू पहली एससी महिला लोकसभा सदस्य बनी, और उषा मीणा पहली एसटी महिला लोकसभा सदस्य। हर कदम एक नया इतिहास लिख रहा था। यहाँ कुछ और इंटरेस्टिंग पार्लियामेंट्री फैक्ट्स हैं। क्या आप जानते हैं कि राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? वो थे डॉक्टर नारायण सिंह। और ये भी देखिए, रामनिवास मिर्धा और जसवंत सिंह दोनों 4-4 बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए, और श्रीमती शारदा भार्गव 3 बार। ये दिखाता है कि इन नेताओं का नेशनल पॉलिटिक्स में कितना बड़ा कद था। चलिए अब राजधानी से निकलकर लोकतंत्र की जड़ों तक चलते हैं, मतलब ग्रासरूट्स लेवल तक। वो कौन सा सिस्टम है जो जयपुर की विधानसभा को राजस्थान के हरेक गांव से जोड़ता है? ये जो चार्ट है, ये असल में स्थानीय लोकतंत्र का पूरा पिरामिड दिखाता है। देखिए, सबसे ऊपर हैं 41 जिला परिषद, उनके नीचे आती हैं 295 पंचायत समितियां, और इस पूरे स्ट्रक्चर की जो नींव है वो है 9,892 ग्राम पंचायतें। यही वो जगह है जहां डेमोक्रेसी असल में लोगों के दरवाजे तक पहुंचती है। और ये फैक्ट राज्य की डाइवर्सिटी को कितने अच्छे से दिखाता है। एक तरफ है श्रीगंगानगर, जहां सबसे ज्यादा गांव हैं,
और दूसरी तरफ है सिरोही, जहां सबसे कम। सोचिए, इस तरह की विविधता ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी तो एक यूनिक चैलेंज पेश करती होगी, है ना? तो हमने प्रशासन को समझा, लोकतंत्र की जड़ों तक गए। अब वापस थोड़ा जूम आउट करते हैं। चलिए इन सभी पीसेस को जोड़कर देखते हैं कि आधुनिक राजस्थान की पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। देखिए, किसी भी स्टेट का भविष्य तो उसकी एजुकेशन सिस्टम पर ही टिका होता है, और राजस्थान में 27 स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं और 51 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। ये नंबर्स दिखाते हैं कि यहां नॉलेज और स्किल डेवलपमेंट को लेकर कितना सीरियस फोकस है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर, डेमोक्रेसी और एजुकेशन, ये सारे धागे मिलकर आज के राजस्थान की एक खूबसूरत तस्वीर बुनते हैं। एक ऐसी तस्वीर जो एक बहुत ही वाइब्रेंट और डायनामिक स्टेट की है। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए, किसी भी राज्य की जो इतनी गहरी विरासत होती है, वो उसके आने वाले कल के शासन को कैसे शेप करती है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि यही वो सवाल है जो राजस्थान की असल कहानी को समझने में मदद करता है। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें पूरी राजस्थान जीके सीरीज के लिए।